नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वे भगवान के अटूट भक्त थे और निरंतर एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या किया करते थे। दोस्तों, उनका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। परंतु दुर्भाग्यवश एक बार ऐसा हुआ, एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। जब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठे भगवान का नाम जप रहे हैं, तो उन्हें यह जगह छोड़ने का उन्होंने सलाह दी। पर साधु महाराज ने कहा, आप लोग जाइए, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया और पानी साधु महाराज की कमर तक जा पहुंचा। इतने में वहां एक नाव आई और उसमें बैठे मल्लाहों ने साधु महाराज से कहा कि हम आपको किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। परंतु साधु महाराज नहीं माने और उन्होंने भी उनसे मदद लेने को मना कर दिया और उनसे कहा, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु महाराज पेड़ के ऊपर किसी डाल में बैठे और वहां बैठकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे और ईश्वर को याद करने लगे। तभी अचानक वहां गड़गड़ाहट करते हुए आवाज़ सुनाई दी और एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए आ पहुंचा। बचाव दल ने साधु महाराज को रिक्वेस्ट किया कि आओ, ये रस्सी पकड़ लो, हम इस हेलीकॉप्टर के जरिए आपको हम बचा लेते हैं। परंतु साधु महाराज ने वो रस्सी पकड़ने से मना कर दिया और साधु महाराज फिर बोले, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरे भगवान बचाएंगे। दोस्तों, उनकी हट के आगे बचाव दल की कुछ नहीं चली और बगैर वह साधु महाराज को लिए वहाँ से चल पड़े। कुछ ही देर में पेड़ बाढ़ की धारा में बह गया और साधु महात्मा जी की मृत्यु हो गई। साधु महाराज भगवान के पास पहुँचे, स्वर्ग में पहुँचे और उन्होंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैं तुम्हारी पूरी लगन के साथ, आस्था के साथ तपस्या करता रहा। पूरे जीवन में मैं हमेशा आपको याद करता रहा, लेकिन जब मैं पानी में डूबकर मर रहा था तब आप मुझे बचाने के लिए नहीं आए। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बड़े विनम्र प्यार से बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए एक नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वालों के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अवसरों को पहचान ही नहीं पाए। दोस्तों, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देते हैं। इन अवसरों की नेचर, प्रकृति कुछ ऐसी होती है कि किसी की प्रतीक्षा ये नहीं करते और एक दौड़ते हुए घोड़े के समान तुरंत हमारे सामने से आगे निकल जाते हैं। यदि हम इन अवसरों को मिस कर देते हैं, उनका लाभ नहीं उठा पाते, तो इससे हमारे जीवन में जो हमारे को अपॉर्चुनिटी होती है, मिलनी होती है, वो हमारे से छूट जाती है। परंतु यदि हम इन्हें पहचान कर इनका लाभ उठा लेते हैं, तो वह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, अन्यथा बाद में हमको पछताना पड़ता है। तो दोस्तों, भगवान हमें जिस भी रूप में, जिस भी तरीके से हमारे को अवसर देते हैं हमारे जीवन के लिए, हमको उनको पहचान कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आएगी। धन्यवाद।